एग्जाम फियर इज टोटल मेंटल ब्लॉक और आज हम सीखेंगे इससे कैसे ब्रेक करें। पढ़ता तो सब है, पढ़ा भी सब है, लेकिन फिर भी परीक्षा का डर हमें सब भुला देता है। ऐसा क्यों? कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, आरव खन्ना, क्लास 10th का बच्चा। उन्होंने मुझे कहा, मैम मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के नाम से डर लगता है और मैं अपना बेस्ट दे नहीं पाता। ऐसा क्यों? और ये सिर्फ आरव की समस्या नहीं, तो हर बच्चे का प्रॉब्लम है। हम सब पढ़ने के बाद भी हमें एग्जाम से डर क्यों लगता है? तो एक्चुअली बच्चे एग्जाम से नहीं, पढ़ाई से नहीं, तो उसके प्रेशर से थक चुके हैं। अगर आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है तो ये वीडियो जरूर पूरा सुनिए। हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय दिमाग में बुक्स का नॉलेज नहीं, तो प्रेशर चलते रहता है। प्रेशर किस चीज का? आरव ने मुझे पूछा और मैंने कहा, प्रेशर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का, प्रेशर खुद से एक्सपेक्टेशंस का, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस का, प्रेशर खुद को प्रूव करने का। हर टेस्ट के पहले मन में एक ही सवाल, क्या मेरे मार्क्स शर्मा जी के बच्चे से ज्यादा आएंगे? क्या मेरे मार्क्स रोहन से अच्छे आएंगे? क्या मैं क्लास में टॉप कर पाऊंगा? सब ने मुझसे उम्मीद लगाई रखी है, क्या मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा? यही एक्सपेक्टेशन, यही प्रेशर एग्जाम को जजमेंट डे बना देता है। रात को हाथ में बुक तो होती है, पर दिमाग में डर, रिजल्ट का, रिग्रेट होता है और कंपैरिजन, रिएक्शंस के बारे में हम सोचते रहते हैं। और फिर क्या, एग्जाम हॉल में हम यही प्रेशर लेके जाते हैं और फिर जो पढ़ा हुआ है वो भी नहीं आता, हम ब्लैंक हो जाते हैं। और फिर बच्चे हताश होकर खुद से ही कहते हैं, शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। मैंने आरव से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो, और आरव का जवाब था, मार्क्स के लिए, कंपैरिजन से बचने के लिए, पेरेंट्स की खुशी के लिए। और तब मैंने उसे भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। मतलब पढ़ना हमारा काम है, रिजल्ट की चिंता हम नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे प्रिपरेशन के ऊपर है। तुम पास होगे या फेल होगे ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता क्यों? जब बच्चे रिजल्ट्स को अपनी वर्थ समझने लगते हैं तो डर अपने आप आ जाता है। मैंने आरव को 3 सिंपल सॉल्यूशंस बताए और उसे उन्हें आजमाने के लिए कहा। तो चलिए सुनते हैं क्या है सॉल्यूशंस। तो पहला सॉल्यूशन है प्रेशर रिलीज लाइन। पढ़ने के पहले ये लाइन रोज बोलनी है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भगवान मुझे पूरे तरीके से सक्षम बनाए। जब ये लाइन हम बोलते हैं तो प्रेशर तुरंत आधा हो जाता है और फिर हमारा फोकस बढ़ जाता है। हम अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने लगते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, कंपैरिजन कट रूल। एग्जाम्स के 1 महीना पहले मार्क्स के बारे में घर में डिस्कशंस बंद, शर्मा जी के, वर्मा जी के बेटे के बारे में बात करना बंद, क्योंकि कंपैरिजन ही आपको कमजोर कर देता है। हम सिर्फ अपनी क्षमताओं की बात करेंगे, खुद की क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और थर्ड गोल्डन रूल, एग्जाम हॉल रीसेट। जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो शांति से क्वेश्चन पेपर आने के पहले 2 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रीथ करें, ब्रीथ बॉक्सिंग करें और फिर खुद से बोले कि मैंने पढ़ा है, जो मुझे आता है वो पूरा मुझे इस 3 घंटे में इस पेपर में उतारना है। और शुरुआत इजी क्वेश्चन से करें। जब धीरे धीरे क्वेश्चंस हमें आने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाते हैं, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन पेपर चालू करने के पहले जरूर बोलिए, मैंने पढ़ाई की है, मैं अपना 100% दूंगा, एंड भगवान का नाम लेके काम चालू कीजिए। ये कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं।
और फिर मोमेंटम चालू, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद आरव मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हाँ, सॉल्यूशन काम करता है, मेरा फोकस बढ़ा हुआ है, मेरा डर कम हो गया है, इस परीक्षा में मैंने अच्छे मार्क्स लाए, अगली बार मैं और बेटर परफॉर्म करूंगा। और यही तो चाहिए हर बच्चे में, कॉन्फिडेंस। तो फॉर सच पावरफुल टिप्स प्लीज ज्वाइन हार्टफुल पेरेंटिंग। थैंक यू।